तो स्वागत है आपका बड़ी कवरेज में। लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कल रात से लेकर आज तक, कल रात से क्या बल्कि 3-4 दिनों से लेकर आज तक लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। सबसे पहले हम ताजा जो घटनाक्रम है वो आपको बता दें। दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच गए हैं, बाकी तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं। यह अनुमान है कि इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के पुराने जो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और नए नवेले भाजपाई वो शायद पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर, ये उम्मीद है अभी तक। और फिर वहां से उनकी अधिकृत पार्टी में जो एंट्री है उसका ऐलान होगा। यहां पर लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने सहयोगियों के साथ तमाम संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। दूसरी तरफ जो स्टेट के बीजेपी के लीडर हैं वो भी अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीके से अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के घर भी जो है वो तमाम मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं। एक बात मैं इससे पहले कि यहां पर एक खास पैनल है उससे चर्चा की शुरुआत करूं, मुझे याद आती है बुंदेली बौछार के जो सचिन हैं उन्होंने लिखा था कि 15 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है, चूम चूम के मार मत डालना। ये तब का लिखा था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी और हालात वैसे ही बन रहे हैं, चूम चूम के मार डालने जैसी। हम पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देते। हमारे साथ एक पैनल भी है, लेकिन अभी एक जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता देते हैं कि वहां पर दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग चल रही है और यहां पर भोपाल में जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो भी क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ जो पैनल है उसमें पहले ही प्रशांत इनका परिचय करा चुके होंगे, जो नए जुड़े उनका मैं परिचय करा दूं। और पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। अभी तक मैं कहता था कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन चूंकि सिंधिया जी के करीबी हैं लिहाजा अभी से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने रिजाइन किया। क्या कहूं पंकज जी, अब ये बीजेपी प्रवक्ता है या फिर पंकज, आप ही तय कर दीजिए क्या बोलूं। देखिए प्रवीण जी, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जहां मेरे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहां मैं, अब सिंधिया जी जहां हैं वहां मैं हूं। और ये जो पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश का है, चाहे सिंधिया जी जैसे बड़े राजनेता को या हमारे जो छोटे कार्यकर्ताओं का हो, वो किसी पद और कद के लिए है ही नहीं और ना किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है। बहुत स्पष्ट तौर पर ये कार्यकर्ताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी और मध्य प्रदेश की जनता से जो वचन दिए गए थे उन वचनों की अपूर्णता को लेकर संघर्ष था। और इस संघर्ष में परिस्थितियां इतनी विषम हुई कि आज सिंधिया जी को वो रास्ता तय करना पड़ा जो वो नहीं चाहते थे। उस पर उन्होंने अपने पत्र कांग्रेस से कह रही ब्लैकमेलर हो आप लोग, मतलब आपके नेता जो है ब्लैकमेलर हैं। देखिए प्रवीण जी, आप मुझे बखूबी जानते हैं कि मैं और मेरे नेता जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो खुद इस बात के हिमायती हैं कि हमको हमेशा शालीन भाषाई संवाद रखना चाहिए। और कांग्रेस परिवार के जो लोग इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं वो उनका विवेक है और ये लोकतंत्र जनता जनार्दन तय करेगी। पर हम किसी के खिलाफ भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करना चाहते। सब जानते हैं सच क्या है और सिंधिया जी की 15 साल के बाद सरकार लाने में क्या भूमिका थी, पर वो सब चीज़ें अब द्वितीयक हैं। नई बात ये जो सिंधिया जी ने कहा कि 18 वर्ष के बाद राजनीति में एक नई शुरुआत, और मुझे लगता है कि शुरुआत अच्छी हुई है तो परिणाम भी अच्छा है। पंकज जी की हालांकि ये सब बात मुझे थोड़ा सा मेरे लिए अभी शुरुआती दिनों में असहज रहेगी, क्योंकि मैं अभी तक पंकज जी को मुख्यमंत्री कमलनाथ को डिफेंड करते हुए देखा है, मैंने कांग्रेस को डिफेंड करते हुए देखा है और अक्सर आमने सामने होते थे या तो रजनीश अग्रवाल या आशीष अग्रवाल, और संयोग से आशीष जी हमारे साथ आज है। आशीष जी, पंकज जी का स्वागत तो कर लीजिए पहले आपकी पार्टी में। बिल्कुल, पंकज जी का स्वागत है नए रोल में, नई पारी के लिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं उनको और उनके नेता को। अच्छा ये बताइए कि ग्वालियर चंबल असहज तो नहीं होगा, आप भी ग्वालियर से ही आते हैं, महल जो है महल की सीधी एंट्री हुई है अभी। देखिए, सबसे पहले तो राजमाता सिंधिया हम हमेशा से ऐसा मानते आए हैं कि वो हमारी पितृपुरुष रही हैं, एक बात। दूसरी बात, राजनीतिक दल कोई कंट्रोल्ड मेंबरशिप क्लब नहीं होते। यहाँ पर जितने लोग विचारधारा को से ओतप्रोत होकर उसको स्वीकार करके जुड़ते जाएंगे उतना ही उसका प्रभाव बढ़ता है। तो निश्चित ही अगर एक सिंधिया जी जैसे नेता अगर ऑफिशियली तय करती है हमारी पार्टी और सिंधिया जी स्वीकारते हैं तो निश्चित ही मैं मानता हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा और ताकत बढ़ेगी। मैं अपने दर्शकों से एक बार और ठीक से उन्हें इत्मीनान करा देता हूं।